माली का नाम सुखों की खान है। नाम किसे कहा जाता है? जैसे आप सब इंसान हैं, आदमी हैं, तो बिना नाम के आपकी कोई पहचान नहीं है। आपका आदमी आदमी कहते रहिए, आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि सारे ही आदमी हैं। तो आपकी पहचान है आपके नाम से। अगर आपको नाम लेके बुलाएंगे तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह उस ओंकार जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया, वो सुप्रीम पावर, जो शक्ति है, जो ताकत है, जो पावर है, उसको बुलाने के लिए भी मूल मंत्र है, जिसे उसका नाम कहें तो गलत नहीं। क्योंकि भगवान तो 365 करोड़, कोई कहते 33 करोड़ देवी देवता हैं, सबके सब भगवान हैं। उनका भी अलग से मूल मंत्र है। तो भगवान भगवान कहने से तो कोई भी नहीं आता, क्योंकि सभी भगवान है। क्या पता आप किसको बुला रहे हैं। इसलिए जिसने सब देव महादेवों को बनाया है, उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, नूरे जलाल अल्लाह ताला का जो नाम है, उसको गुरु मंत्र कह लें, नाम शब्द कह लें, कलमा कह लें, या मेथड ऑफ मेडिटेशन कह लें, एक ही बात है। तो वो नाम उसका नाम है। उसको उसके नाम से जब बुलाते हैं तो उसकी दया में रहमत बरसती है, वो दर्श दीदार देता है और अंदर बाहर खुशियों से माला माल कर देता है। इसलिए उसके नाम की महिमा है। आप लेट के, बैठ के, काम धंधा करते, चलते, घूमते, जितना भी उसका जाप करेंगे, जितना भी करेंगे, उससे कई गुना बढ़ के वो खुशियां आपकी झोली में भरते जाएंगे। इसलिए ये अति जरूरी है कि आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। और हमारे ख्याल से सुख में, शांति में प्रभु के नाम का सुमरन करते रहना चाहिए। आप दुख को क्यों उड़ीकते हो कि कब दुख आएगा तब हम जाप करेंगे? महापुरुषों ने लिखा है, दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर सुख शांति में उसे कोई याद नहीं करता। अगर सुख शांति में उसको याद कर लो तो आपको कोई दुख कभी आए ही ना। इसलिए अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप ठीक ठाक हैं, तो भगवान का, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते रहिए। क्योंकि मालिक का नाम लेने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं। मालिक का नाम लेने से अंदर एक अलग तरह की ताकत, एक शक्ति का स्रोत फूटता है, आत्मविश्वास आता है, विल पावर आती है। इसलिए मालिक का नाम जरूर लेना चाहिए। मालिक का नाम एक ऐसी दवा है, एक ऐसी रसायन है, जिसको लेने से आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाते हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में कोई रोग लगना हो, एक्सीडेंट होना हो, क्या पता, मालिक जाने क्या होने वाला होता है। तो उस रोग की वजह से लाखों रुपए खर्च भी हो जाएं, आप भी चारपाई पे लेटे रहें, तो उससे बचने का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम। क्योंकि प्रभु का नाम लेने से आपका पहाड़ जैसा कर्म कंकर में बदलेगा और जो लाखों रुपए खर्च होने थे वो भी सारे के सारे बच जाएंगे और आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। सर्व रोग का औषध नाम कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों की मुकम्मल दवा है परमात्मा का नाम। जो सच्चे दिल से लिया करते हैं, सच्ची भावना से लेते हैं,
श्रद्धा से लेते हैं, तड़प के लेते हैं, उनके जन्मों जन्मों के रोग कटते हैं। शारीरिक रोग ही नहीं, बल्कि आवागमन, आत्मा का जन्म मरण का रोग भी हमेशा के लिए कट जाया करता है। तो इसलिए भाई, अगर आप मालिक की कृपा दृष्टि को पाना चाहते हैं, भगवान की दया दृष्टि को पाना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का सुमरन जरूर किया करो। आप खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, सुबह सवेरे बोतल उठा के जाना नहीं भूलते, सारा निश्चित है, तो फिर परमात्मा का नाम क्यों भूलते हो, जो कि सुखों की खान है। जन्मों जन्मों के पाप कर्म खत्म करके सुखों से अंदर बाहर से माला माल कर देता है, उस परमात्मा के नाम से आप कन्नी कतरा जाते हो, आप मुंह मोड़ लेते हो। नियम बना लो कि हाँ भाई, सुमरण तो करना ही करना है। सुबह शाम टाइम निश्चित कर लो कि इस टाइम पे हम मालिक का नाम जपा करेंगे, इस टाइम पे परमात्मा का नाम लिया करेंगे। अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक का नाम लेते हैं, तो यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटेंगे और आप मालिक की दया में रहमत के लायक बनेंगे। सुमरण करने में जोर क्या लगता है? बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, आंखें खुली रखो, जीभा से राम का नाम लेते रहो, शब्दवाणी गाते रहो, क्योंकि शब्दवाणी भी भगवान की है। उसकी उपमा करनी है, मतलब तो यह है कि भगवान को याद करना है। तो ना से तो हजारों लाखों गुना अच्छा है कि आप भजन बंदगी यानी कोई शब्दवाणी गाते जाएं, भक्ति करते जाएं। तो हर जीव को चाहिए कि वो समय निश्चित करे, मालिक के नाम का जाप किया करे, तो मालिक की खुशियां मिलेंगी, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और तो आपकी झोलियों में दया में रहमत मूसलाधार बरसती हुई नजर आएगी। जो इंसान परमात्मा का नाम नहीं लेते, मालिक का नाम नहीं लेते, वो सब कुछ होते हुए भी कंगाल हो जाते हैं। उन्हें अंदर बाहर किसी किस्म की खुशी नहीं मिलती। इसलिए सुमरन के साथ साथ कहीं सेवा करो, फिर तो कहना ही क्या है। बीमारों का इलाज करवाइए, भूखे को खाना खिलाइए, प्यासे को पानी पिलाएं, बीमार का इलाज करवाएं। कोई भी दुखी है, बातचीत से अगर वो ठीक हो सकता है तो बातचीत करके उसका दुख दर्द दूर करने की कोशिश कीजिए। बातचीत से नहीं हो सकता तो उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाइए। कभी भी मर्यादा को भंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप वचन तोड़ के किसी का बुरा करते हैं, भला करते हैं, तो आपके लिए गड्ढा खोदने से कम नहीं है। आप दुखी होते रहेंगे, आपके परिवार में दुख आ जाएगा, आपको शांति अंदर की कभी नहीं मिलेगी। इसलिए वचनों को नहीं तोड़ना। मन जालिम है, मन तो उकसाता है, तू तो भला कर रहा है, तू तो फायदा कर रहा है। ये तो बिल्कुल गलत है। ये काहे का भला है? अगर आप गुरु पीर फकीर के वचन ही नहीं मानते तो कैसी है आपकी भक्ति? कैसे हैं आप? गुरु के वचन जरूर मानो। कई लोग क्या कहते हैं, हम तो गुरु को मानते हैं। गुरु को तो मानते हैं पर गुरु वचन को नहीं मानते, तो वो क्या हुआ मानना? पीर फकीर की बात सुनो, उन वचनों को अगर मान लोगे तो गुरु को तो अपने आप ही मान लोगे। जरूरत है वचन मानने की, और वचन मानने की भक्ति है। कलयुग में पीर फकीर की बात सुन के जो मान लेते हैं, उन्हीं के जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। जो अपनी चलाते हैं, फकीर की बात सुनते नहीं, अमल करते नहीं, वो खाली रह जाते हैं। वो हर समय कोई ना कोई टेंशन में उलझे रहते हैं, उन्हें खुशियां नहीं मिलती। इसलिए भाई ख्याल करो, अंत्यकरण से सोचो कि हमने राम नाम जपना है, सबका भला मांगना ही नहीं करना भी है। जो वचन सुन के मान लिया करते हैं
वो इस जहान में भी सुखी रहते हैं, उनके परिवार भी सुखी रहते हैं, और जब वो ओढ़ निभागे जाते हैं उनके कुलों का भी उद्धार हो जाया करता है। संतों के तो वचन होते हैं फकीर के, और वो भी उनके नहीं होते, वचन भगवान के होते हैं। फकीर के द्वारा भगवान कहलवाता है। हमने आपको एक बात कई बार सुनाई है कि एक सज्जन आए और कहने लगे, गुरुजी मैं बीमार हूं, कैसे ठीक होऊंगा? प्रसाद दिया, भाई परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो पीजीआई चंडीगढ़ में दिखा ले, बड़ा हॉस्पिटल है। तो वो चुप हो गया, कहता है ठीक है। हम चले गए, तो बाद में वो आया और उसने हमें जो बताया, सारी संगत को बताया जो लोग वहां खड़े थे, कि जी मैं जब आपके पास आया तो आपने कहा पीजीआई चले जाओ, जबकि हम उसी दिन पीजीआई से आए थे और पीजीआई चंडीगढ़ ने जवाब दे दिया था कि आप लाइलाज बीमारी, आप ठीक नहीं हो सकते, घर जाके इसकी सेवा करो। और घर वाले भी लड़े कि भाई अब दोबारा नहीं जाएंगे। कहते मैं अड़ गया कि मुझे तो फकीर ने यही कहा है, गुरु ने यही कहा है, पीजीआई दिखा के आओ, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। तो सारे घर वाले भी मान गए उसकी बात, बीमार था। वहां चले गए, डॉक्टरों ने देखा, कहते भाई आपको जवाब तो दिया था कि ठीक नहीं हो सकता। तो वो मरीज कहने लगा आप देख लो, थोड़ी दूसरे घर वाले कहने लगे थोड़ी दवाई लिख दो। उन्होंने देखा, डॉक्टर ने थोड़ी दवाई, वैसे दिल रखने के लिए डॉक्टर दे देते हैं, दवाई लिख दी। घर वाले कहते चलो दवाई लेते हैं। कहता ना 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 ना, दवाई तो लेनी ही नहीं, गुरुजी ने तो, फकीर ने तो ये कहा था कि आप जाओ और दिखा के आ जाओ। आपा दिखा लिया, अब चलो घर। सारे हैरान, अजीब मूर्ख है यार ये भी कोई होता है क्या? कहता ना मुझे जो वचन हुए मैं तो वो मानूंगा, जो मर्जी करते फिरो। तो वो घर आ गए, कहता कोई दवाई नहीं लूंगा। वो दवाई ले आए, कहते नहीं ले, कहता मैं नहीं लेता। दवाई का तो नाम ही नहीं लिया, भोला था, सीधा साधा था। अब डॉक्टर ने बोला था कि 15 दिन में ये खत्म हो जाएगा। 13वां दिन आया, उल्टियां लग गई, खून आने लगा, चर्बी आने लगी, टॉयलेट लूज मोशन लग गए, खून चर्बी सब बहने लगी। 13वां दिन बड़ी मुश्किल से गुजरा, 14वां दिन और मुश्किल से गुजरा। सारे घर वाले कहने लगे 15 तो क्या, ये तो कल को यानी 14वें दिन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे 15वां दिन निकला वो थोड़ा तंदुरुस्त नजर आया, शाम तक और तंदुरुस्त नजर आया, अगले दिन और तंदुरुस्त नजर आया, और अगले दिन और तंदुरुस्त, और उससे अगले दिन यहाँ पहुंच गया। हम लाइनें लगी हुई थी, हम वहाँ गए। कहता गुरुजी मैं वही हूँ जो 15-20 दिन पहले आया था, और आपने बोला था कि पीजीआई दिखाया हो। मैं दिखाया, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, छलांगे मार सकता हूँ। और उन्होंने कहा था 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये तो भगवान जाने, हमारी कोई बड़ाई नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है। जादूगर वो है जो हमसे कहलाता है। अब अगर ये माइक कहे कि मैं जादूगर हूँ तो क्या आप बोलेंगे कि माइक अपने आप बोल रहा है? नहीं बोल रहा। इसमें हम बोलेंगे तो ये बोलेगा। वैसे हम तो एक माइक है भाई, जैसा भगवान हमसे बुलाएगा वैसे ही बोलेंगे। जो सुन के मान लेगा उसके पौबारा पच्ची है, ना मानेगा हम तो सबका भला मांगते हैं। संत जहां भी होते हैं सबकी मांगत खैर, सबों से हमारी दोस्ती नहीं किसी से बैर। हमारा कोई बैर विरोध ना था, ना है, ना कभी हो सकता है। हमारा तो सबसे प्यार है। आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ बैठ के परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, राम का, गॉड का नाम लेते हैं। ये साईं मस्ताना जी महाराज का बनाया सच्चा सौदा दर है। यहाँ हर कोई भगवान का नाम, परमात्मा का नाम ले सकता है बिना डर के, बिना शोर शराबे के। आराम से बैठो, मालिक को अंदर ही अंदर याद करते रहो। मालिक आपकी झोलियां दया में रहमत से माला माल कर देंगे। तो बात वचन माने की, माने की गति कहीं ना जाए, ना माने पीछे पछताए। मानो तो भाई उसकी गति जो होगी अच्छी से अच्छी, कहने सुनने से परे। ना मानो तो फिर भाई कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए अन्यास कोई बात निकल जाए उसको मानो, अमल करो, तो यकीनन मालिक आपकी झोलियां भरते हैं, यकीनन आपको खुशियों से, दया में, रहमत से माला माल कर देते हैं जी।